इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, हमें क्या चीज़ का पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से हारमोनियम, कीबोर्ड या पियानो पर गाना बजा सकते हैं। वो ऐसा कौन सा सूत्र है, कौन सी ट्रिक है कि हमें पता चल जाए तो हम बड़ी ही आसानी से गाना बजा सकते हैं। साथियों, वो ट्रिक है सुरों का। जो आपके नोटेशन लगे हुए हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इनका चढ़ाव उतार आपके समझ में आ जाए, और साथ ही साथ गाने का चढ़ाव उतार, जितने भी गाने हैं उनका चढ़ाव उतार। चूँकि यहाँ दो चीज़ें एकदम से मैच करती हैं। जैसे आप यहाँ से मान ली कहीं से भी ऊपर की तरफ जाएंगे तो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाती है, और जैसे ही आप कहीं से भी नीचे जाएंगे तो आवाज़ की फ्रिक्वेंसी मतलब कि तीव्रता घटती जाती है। तो यही चीज़ गानों में भी आपको मिलेगा। जब गाने आप ध्यान से सुनेंगे तो देखेंगे कि गाना जब ऊपर जा रहा है तो देखेंगे कि आवाज़ में तीव्रता बढ़ जाती है, और जब नीचे जा रहा है तो आवाज़ में तीव्रता घट जाती है। इन्हीं दो चीज़ों का पता कर लेना या मैच करा लेना, इन्हीं दो चीज़ों को समझ लेना हारमोनियम सीखना, कीबोर्ड सीखना, पियानो सीखना होता है। साथियों, आज हम कुछ गानों का एग्जाम्पल लेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से समझेंगे कि कैसे हम गानों का उतार चढ़ाव और सुरों का उतार चढ़ाव समझ सकते हैं। देखें, मैं कुछ चार्ट का सहारा लूँगा ताकि आपको बहुत ही आसानी हो समझने में। जैसे आपके सुर किस तरीके से दिखते हैं, इस तरीके से ना। सा, मान लीजिए सा हो गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। बट जब इन्हें वास्तव में आप बजा कर देखेंगे तो इनका जो स्ट्रक्चर है, जो इनकी आवाज़ जो उत्पन्न होती है, वो चढ़ती हुई चली जाती है। जैसे ये मतलब ऊपर की तरफ चढ़ते हुए चले गए हैं, उसी तरीके से इनकी आवाज़ भी चढ़ती हुई हमें सुनाई देती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कुछ बटन को बजाकर। जैसे ये मान लें आपका सा है, सा, देख पा रहे हैं? अगर बजाकर आपको पता ना चले तो इसके साथ हमिंग करके देखिएगा, यानी कि गुनगुना कर देखिएगा, एकदम से स्पष्ट हो जाएंगे। हाँ, सही बात है, ऊपर जाने में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, हमें ज़्यादा दम लगाना पड़ता है, और नीचे आने में फ्रीक्वेंसी घटती है, हमें कम दम लगाना पड़ता है। ठीक, तो देखें, अब हम इसे गुनगुनाने की कोशिश करते हैं। हमें एक चीज़ महसूस हुआ कि जब हम यहाँ से स्टार्ट किए तो हमें बहुत कम ताकत लगानी पड़ी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा ताकत की आवश्यकता लगी। समझ पा रहे हैं? ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता पड़ी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम ऊपर बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। इससे हम समझ सकते हैं। और गाने को भी जब हम गाएंगे इसी तरीके से या गुनगुनाएंगे, तो जब मान लीजिए कि हमें ज़्यादा ताकत लगानी पड़ रही है तो समझ लीजिए कि वो गाना ऊपर जा रहा है, और जब कम ताकत लगानी पड़ रही है तो समझ लीजिए कि वो गाना नीचे की तरफ जा रहा है। मान लें कि अब चार्ट में कोई गाना हम ले लेते हैं, एक ए आपका सीधे सीधे स्ट्रक्चर है, बट ए कैसे है, ए इस टाइप से लगा हुआ है, ए ऐसे। साथियों, जब आप बजाएंगे तो ये सुर आपका, ये मान लीजिए आपका ये सा हो गया, ठीक, यहाँ पर सा हो गया आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका रे, ठीक, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका गा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा माँ। ध्यान से इसे समझिएगा, बहुत ही समझने वाली बात है। ये चीज़ समझ में आ गई तो आप दुनिया का कोई भी गाना बहुत ही इजी तरीके से बजा पाएंगे। पा
फिर ये क्या चीज़ हो गया आपका, धा, ठीक। और ये क्या चीज़ हो गई आपकी, नी। फिर आगे आ जाएगा आपका तार सप्तक का सा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। ओके साथियों, अब हम इसका कोमल भी लिख लेते हैं, मतलब 12 सुरों को लिख लेंगे ताकि हमें बजाने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शुद्ध सुरों से ही गाने नहीं बजते, आपको कम से कम 12 सुरों का ज्ञान होना ही चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो मैं आवर्तन पूरा करने के लिए एक सुर और ले लिया हूँ, ठीक। अब देखें, अब हम सा और रे के बीच में जो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, कोमल रे, ठीक। ये वाला जो बटन है सफ़ेद वाला, ये आपका कोमल रे बन रहा है। ओके, अब जब हम शुद्ध रे के बगल जाएंगे जस्ट, तो हो जाएगा आपका क्या, ये वाला कोमल गा हो जाएगा। ओके, फिर पा, माँ और पा के बीच में देखेंगे तो हम तीव्र माँ आपको मिलेगा, ये वाला, ठीक। तो माँ लिखकर उस पर थोड़ा सा एक मार्क दे देते हैं तीव्र माँ दिखाने के लिए। ओके, फिर पा और धा के बीच में क्या हो जाएगा आपका, पा और धा के बीच में हो जाता है आपका कोमल धा, ठीक। कोमल धा दिखाने के लिए इस तरीके से मार्क लगा देते हैं। यहाँ कोमल गा दिखाने के लिए भी ऐसे मार्क आप लगा देंगे, जैसे रे में लगाए हैं उसी तरीके गा में, इसी तरीके से धा में, और उसी तरीके से ए नी धा के बगल में और नी से पहले जो है वो भी आपकी कोमल नी हो जाएगी, तो यहाँ भी आप उसी तरीके से एक मार्क लगा देंगे, ठीक साथियों। तो देखें, देखने में तो ये एकदम से ऐसे लेटा हुआ है, ठीक ना, बट जब सुर हम बजाते हैं तो ये हमें एकदम से चढ़ता हुआ महसूस होता है। जैसे अब हम 12 सुरों को एक बार बजा कर देख रहे हैं, आजमा रहे हैं कि क्या सही रियल में ये चीज़ ऐसे सुनाई देता है। रियल में एकदम से दिखाई दे रहा है कि ऊपर हम जब इधर जा रहे हैं तो चढ़ता हुआ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, और ऊपर से जब आएंगे, मान लीजिए सा से हम अगर नीचे आना चाहें यहाँ से, तो कैसे सुनाई देगा, उतरता हुआ हमें सुनाई दे रहा है, ठीक। तो जो गाने हैं आपके साथियों, गाने भी स्पष्ट रूप से सिर्फ ऐसे ही लगे होते हैं। जैसे अब इतना आप स्पष्ट होगा कि हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो गाना चढ़ रहा है, एक एक सुर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, एक एक सुर की तीव्रता बढ़ती चली जाएगी, ठीक। और सेम इसी तरीके से आपके गाने होते हैं। गाने कैसे होते हैं, कोई गाना होता है कि सा से रे पर जाएगा, मा पर जाएगा, पा पर जाएगा, ऐसे करके जाता है। कोई होता है कि सा से रे पर जाएगा, गा पर जाएगा, मा पर जाएगा, ऐसे होता है। कोई जैसे सा से सीधे पा पे चला जाएगा, ऐसे छलांग लगाकर पा पर, यानी कि सा से सीधे पा पर, ठीक। तो जब आप कैसे पहचान पाएंगे इन चीज़ों को, जब आप इनका ज्ञान रहेगा, आपका सुरों की फ्रीक्वेंसी का अंतर आपको महसूस रहेगा कि हाँ, सा से इतनी दूर जाने पे हमें पा मिलता है, इतनी दूर जाने पे हमें धा मिलता है, इतनी दूर जाने पे हमें नी मिलता है, स्पष्ट रूप से इनका उतार चढ़ाव मालूम रहेगा, तब आप बड़े ही आसान तरीके से गाने को बजा पाएंगे। देखें, अगर हम किसी गाने का उदाहरण लें तो सा से स्टार्ट करके आजमाते हैं कोई गाना। ये तो स्पष्ट हो गया कि सबसे पहले हम अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, जैसे सा रे गा पा, कौन सा हम सुन ले रहे हैं, सा रे गा फिर पा, देख पा रहे हैं, सा रे कोमल गा और उसके बाद पा ले रहे हैं। तो यहाँ तो हमें जस्ट एक का अंतर देखने को मिला, और यहाँ जस्ट बगल में ही, और यहाँ हमें 3 नोटों का अंतर देखने को मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ में हमें तीव्रता ज़्यादा देखने को मिलेगी, जैसे सा रे गा पा, समझ पा रहे हैं। तो देखिए, सा सा रे सा रे सा रे गा
देखिए स्पष्ट रूप से, मतलब कि अगर चढ़ रहा है तो हमें चढ़ना ही है, ऊपर की तरफ जाना ही है। सा रे गा पा। ठीक साथियों, और हम अब दूसरा गाना ले लेते हैं कोई, उसका भी स्ट्रक्चर समझिएगा। जैसे अगर यहां से हम डायरेक्ट यहां आए तो कहा, सा से सीधे हम कोमल धा पे आ रहे हैं। ठीक, सा से सीधे कोमल धा पर, यानी कि सा से सीधे कोमल धा पर इस पर आ रहे हैं। तो इन ए बीच में जो फ्रिक्वेंसी है ये छोड़ते हुए अगर हम यहाँ आएंगे तो हमें तेज फ्रिक्वेंसी लेना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। तो देखिए, तुम ही देख पा रहे हैं, तुम ही हो माता, देख पा रहे हैं, तुम ही हो माता, तुम ही हो माता। क्या क्या सुर लगा, तुम ही हो मां, सबसे पहले सा, फिर कोमल धा, फिर पा, फिर धा, फिर ता आ, पा से फिर कोमल गा पर आ जाते हैं। तुम ही हो माता, देख पा रहे हैं, जैसे हमारा सुर चढ़ा उतरा इसमें दिख रहा है, उसी तरीके से हमें गानों में भी सुर देखने को मिल रहे हैं, उसी तरीके से हमें बजाना होता है। जैसे तुम हो मेरे, अगर हम ऊपर से नीचे आना चाहें कहीं से भी तो अगर यहां से आए तो देखें, एकदम से स्पष्ट रूप से गाना निकल रहा है। देखें क्या क्या किया मैं कि ऊपर से सबसे पहले मैं शुद्ध धा लिया, फिर कोमल धा लिया, फिर पा, फिर धा, धा कोमल धा, फिर तीव्र मा, फिर गा, यानी कि शुद्ध धा, कोमल धा, तीव्र मा और गा। समझ पा रहे हैं, शुद्ध धा, कोमल धा, तीव्र मा और गा। तो ये हमारा गाना स्पष्ट रूप से बज रहा है। इस पर भी देखें, ऐसे बजाकर पहले देखते हैं, जैसे इसमें दिख रहा है क्या सुर निकलता है इस तरीके से कि नहीं। जैसे इसमें ऊपर नीचे लग रहा है कि अगर हम धा बजाएंगे तो ज़्यादा फ्रिक्वेंसी निकलेगी, और कोमल धा बजाएंगे तो उससे कम निकलेगी, और तीव्र मा बजाएंगे तो उससे कम निकलेगी, और गा बजाएंगे तो उससे भी कम निकलेगी, क्योंकि उतरा हुआ है। तो देख लेते हैं ऐसे, फिर गाना बजाते हैं। एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नीचे आते समय फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। तो गाना कौन सा हो जाएगा, तुम हो मेरे ख्वाबों का कंवल। मैं छोटा छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको ताकि आप बड़ी ही आसानी से इसको समझ पाएं। ठीक, फिर देखिए दूसरा गाना लेते हैं कोई हम, सांवली दारा। अब देखिएगा कि सुर किस तरीके से लग रहा है, सांवली सांवली। तो हम देखते हैं अगर हम सांवली, तो अगर हम धा से स्टार्ट कर रहे हैं, ये शुद्ध धा से, तो ऐसा लग रहा है कि हमें नीचे आना पड़ेगा, यानी कि कोमल धा, पा, तीव्र मा गा, इन्हीं नोटों पर हमें ये गाना मिल सकता है। तो सांवली, देखा आपने, सांवली धा पा शुद्ध मा, धा पा मा पर सांवली, देख रहे हैं,
सांवली सांवली सांवली। ओके साथियों, इसको थोड़ा सा सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें दार आंखें, देखें आंखें। रेपा देख रहे हैं ऊपर चढ़ा हुआ है ना, रेपा, तो आंखें रेपा आंखें। ठीक, तो ये चीज एकदम स्पष्ट रूप से हो रहा है कि जिस तरीके से हमारा सुर चढ़ा उतरा हुआ होता है उसी तरीके से हमारे गाने भी चढ़े उतरे होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक, फिर एक गाना ले देखिएगा। कब के बिछड़े, समझिए गाने को। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, तो दा रा 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 रा। हमारा सुर स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए अगर हम सा से स्टार्ट करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाएंगे तभी सुर हमारा चढ़ता हुआ हमें मिलेगा। ठीक, तो कब के बिछड़े, एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, क्या क्या ले रहे हैं, सा शुद्ध रे, मा पा कोमल धा, सा रे मा पा कोमल धा। कब के बिछड़े दा रा 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 रा। एकदम से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तभी ये सुर हमें देखने को मिलेंगे, वरना नहीं मिल पाएंगे। ठीक, तो कौन कौन से गाने हुए साथियों आपके? फर्स्ट गाना जिंदगी की राहों में, ठीक। सेकंड गाना कब के बिछड़े, सॉरी कब के बिछड़े। फिर तीसरा हो जाएगा तुम ही हो, तुम ही हो माता। फिर चौथा गाना हो जाएगा आपका तुम हो मेरे ख्वाबों। ओके, फिर पांचवा हो जाएगा सांवली सलोनी। ठीक साथियों, तो इन 5 गानों के माध्यम से और गाने का सुरों का उतार चढ़ाव के माध्यम से आप बड़े ही सरल तरीके से जान सकते हैं कि कैसे हम गाने को बजा सकते हैं खुद से हारमोनियम या कीबोर्ड पर। ठीक, तो उम्मीद है साथियों वीडियो पसंद आया होगा, एक एक बात मेरी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम साथियों।